मेरे प्यारे भाई बहनों, पादरी बरकत मसीह आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, आपसे बोले और बातचीत करे। और ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है परमेश्वर के गुण, ये आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आए, आपके घरों में, आपके आत्मिक जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आए। मैं ऐसी कामना करता हूँ और परमेश्वर से ये मेरी विनती और प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए तैयार करे और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उसके चरित्र को और बेहतर तरीके से समझ सकें और इस प्रकार से आप इस दुनिया में परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनकर अपना जीवन बिता सकें। आप परमेश्वर के राजदूत बनकर अपना जीवन बिताएं। जो भी कोई आपको देखे वो कहने पाए ये जीवित परमेश्वर के बेटे हैं, जीवित परमेश्वर की बेटियां हैं। और इस प्रकार से आपके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और परमेश्वर की आशीषें आपको और अधिक मिले। इस समय जो परमेश्वर का चरित्र, वो चरित्र जो मैं पेश करना चाहता हूँ आपके साथ, वो है हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर जो हमारा न्याय करता है। जब भी न्याय की बात हो तो इंसान के दिलों में एक डर पैदा हो जाता है। हमारे अंदर तरह तरह की संदेह जो हैं वो उठने लगते हैं। परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो तो हमारा न्याय करेगा और हमें आग की भट्टी में डाल देगा। मेरे प्रियो, नहीं। बाइबल में जो न्याय की परिकल्पना है, न्याय की जो विचारधारा है, वो बिल्कुल अलग है। और आज के इस संदेश से आप समझने पाएंगे कि वास्तव में जो हमारा परमेश्वर, हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा भला करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी भलाई के लिए न्याय करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस संसार में आप जगत की उत्पत्ति से लेकर आप देखते रहिए, जब जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास किया, तो संसार के लोगों ने, शैतान के द्वारा नियंत्रित किए गए लोगों ने उन पर अत्याचार किए हैं, उन्हें मारा है, उन्हें सताया है और उनके लिए तरह तरह की ताड़नाएं दी गई हैं। अगर आप हाबिल को देखें तो हाबिल को उसके भाई ने ही, उसके अपने भाई ने उसे मार डाला। आप देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जब न्याय करेगा तो किसके पक्ष में न्याय करेगा? हाबिल के पक्ष में न्याय करेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, न्याय से डरने की आवश्यकता नहीं है। न्याय से तो वे लोग डरें जो अपनी बुराइयों से मन नहीं फिराते हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए न्याय तो एक सुसमाचार है। इस संसार में परमेश्वर के लोग पीड़ाएं सहते हैं, दुख उठाते हुए अपनी सलीब को उठाकर चलते हैं और दुहाई देते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर तू कब तक न्याय ना करेगा? तो न्याय एक सुसमाचार है। न्याय परमेश्वर के लोगों के पक्ष में होगा क्योंकि परमेश्वर उनके पक्ष में है। इसलिए याद रखें कि न्याय से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। न्याय से भयभीत कौन लोग होंगे? शैतान और उसके लोग भयभीत होंगे, लेकिन परमेश्वर की संतानों के लिए न्याय भयभीत करने वाली बात नहीं है। और जब तक अनुग्रह का दरवाज़ा खुला है, जब तक यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पिता के समक्ष मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है, तब तक हर एक को सौभाग्य प्राप्त है, ये सुअवसर प्राप्त है कि वो परमेश्वर के पास आएं, अपने पापों से पश्चाताप करें। परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर देगा और फिर उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी। और फिर जब न्याय होगा तो उन्हें कोई भी दंड नहीं मिलेगा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मसीह को स्वीकार किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया, वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे और उन पर
किसी भी प्रकार की दंड की कोई आज्ञा नहीं दी जाएगी। आइए बाइबल से हम एक कहानी को देखते हैं और इसके द्वारा हम न्याय को समझने पाएंगे। ये जो कहानी है आपकी बाइबल में पहले राजा की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 16 पद से ये 28 पद तक पाई जाती है। राजा सुलेमान के राज्य से संबंधित, उसके न्याय से संबंधित ये कहानी है। जब राजा सुलेमान का वर्णन होता है, जिक्र होता है, तो हमें याद आता है कि राजा सुलेमान वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने सबसे अधिक बुद्धि प्रदान की थी और इसके साथ ही साथ परमेश्वर ने उसे धन और वैभव भी दुनिया में सबसे अधिक दिया था। जब परमेश्वर ने उससे पूछा दर्शन में कि मांग, सुलेमान क्या मांगता है, सुलेमान ने कहा, प्रभु मैं तो लड़का ही हूँ, अभी तो उठना बैठना नहीं जानता, तूने अनुग्रह करके मुझे इतनी बड़ी प्रजा का राजा बनाया है, तो मुझे बुद्धि प्रदान कर ताकि मैं निष्पक्षता से न्याय कर सकूं, तेरी प्रजा की देखभाल कर सकूं। परमेश्वर इस बात से बहुत खुश हुआ और परमेश्वर ने कहा, सुलेमान तूने अपने शत्रुओं का विनाश नहीं मांगा, तूने धन दौलत नहीं मांगा, लेकिन मैं तुझे धन दौलत भी दूंगा और तेरे जीवन भर कोई तेरा शत्रु नहीं रहेगा और इसके साथ ही मैं तुझे इतनी बुद्धि दूंगा जितनी मैंने ना तुझसे पहले किसी को दी, ना तेरे बाद किसी को दूंगा। मेरे प्रियो, सुलेमान जो सबसे अधिक बुद्धिमान राजा था, उसके सामने 2 वेश्याएं जो हैं एक परेशानी को लेकर आईं। ये 2 स्त्रियां थीं जो एक ही घर में रहती थीं और दोनों के पास अपने अपने बेटे थे जो 2 या 3 दिन के अंतर से पैदा हुए थे और ये दोनों अपने अपने बेटों को दूध पिलाती थीं, अपनी छाती से उनको लगा कर रखती थीं। एक रात में क्या होता है कि एक स्त्री का जो बेटा है वो उसके नीचे दब कर मर जाता है और वो रात में चुपके से क्या करती है कि मरा हुआ जो बेटा है वो दूसरी स्त्री के पास लिटा देती है और उसका जीवित बेटा जो है उठाकर अपने छाती से लगा लेती है। अब वो स्त्री जिसका बेटा जीवित था, जब वो सुबह को उठती है, उसकी आँख खुलती है और फिर वो ये देखती है कि उसका बेटा तो मरा हुआ है। जब रोशनी होती है तब उसे ध्यान से देखती है और वो समझ जाती है कि ये जो मरा हुआ बेटा जो है वो मेरी दूसरी सहेली का है और इसने जो है अपना मरा हुआ बेटा जो है मेरे पास लिटा दिया और मेरा बेटा लेके चली गई है। दोनों में झगड़ा होता है और उसका कोई निपटारा नज़र नहीं आ रहा है। दोनों कह रही हैं जीवित बेटा मेरा है, मरा हुआ तेरा है। और ये मुकदमा बहुत ही पेचीदा मुकदमा था और कोई गवाह नहीं है। कैसे पता चले, कौन गवाही दे इसमें कि कौन सा बेटा किसका है? और ये केस, मुकदमा राजा सुलेमान के पास पहुंचाया गया। सुलेमान ने जब उनसे पूछा तो दोनों ने एक ही बात कही, स्वामी राजा महाराज, ये जीवित बेटा मेरा है, मरा हुआ इसका है। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी। जिसका बेटा जीवित था, जीवित बेटा जिस स्त्री का था, उसने यही कहा कि जब मैं सो रही थी तो ये मेरा बेटा उठा के लेकर चली गई और मैं अपने बेटे को पहचानती हूँ, मेरा बेटा ये है जो जीवित बेटा और मरा हुआ बेटा जो है वो इसका है। यहाँ पर राजा सुलेमान क्या करे, उसके भी समझ में थोड़ी देर के लिए नहीं आता है, लेकिन फिर वो परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है, मन में प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे समझ देता है और वो अपने अधिकारियों से कहता है जो उसके दरबार में हाजिर रहते थे, एक तलवार लाई जाए। एक तलवार लाई गई और राजा ने हुक्म दिया कि फर्श पर लड़के को रख दिया जाए और राजा ने हुक्म दिया कि इसके 2 टुकड़े करके दोनों स्त्रियों को आधा आधा दे दिया जाए। मेरे प्रियो, जब राजा ने यह हुक्म दिया तो वो स्त्री जिसका बेटा मर चुका था वो कहने लगी, हाँ ठीक है,
ना इसका रहे ना मेरा रहे, बेटे को मार दिया जाए। लेकिन जिस स्त्री का वो बेटा था, जो उस बच्चे की असली माँ थी, उसने राजा का हाथ पकड़ लिया, पाँव में गिर गई और कहा, महाराज नहीं नहीं, आप इस जीवित बेटे को इसी को दे दीजिए, बेटे को आप मारिए मत, आप इसी को दे दीजिए। मैं निसंतान रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती ये बेटा जो है वो मारा जाए। और वहाँ पर मेरे प्रियो जो है, राजा सुलेमान ने कहा कि जीवित बेटा इस स्त्री को दे दो जो कह रही है कि बेटे के 2 टुकड़े ना किए जाएं, क्योंकि ये अपने बच्चे की मौत को देखने के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा जो है वो मर जाए। और जब राजा सुलेमान ने ये न्याय सुनाया तो वो स्त्री जिसका बेटा मर चुका था, मरे हुए बेटे की जो माँ थी, वो अपनी बातों में फंस गई और उसे दंड दिया गया, और जो बच्चे की असली हकदार थी उसको वो बेटा मिल गया। और राज्य में, सारे राज्य में सुलेमान की बड़ी प्रशंसा हुई कि सचमुच सुलेमान जो है वो एक बुद्धिमान शासक है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जिसने सुलेमान को बुद्धि दी है, तो वो और कितनी अधिक बुद्धिमानी के साथ न्याय ना करेगा। आप कल्पना करें, परमेश्वर से कुछ भी छिप नहीं सकता। परमेश्वर के सामने किसी का कोई बहाना चलने वाला नहीं है। हो सकता है इस संसार में आपने एक धार्मिकता का जीवन बिताया हो सकता है आपने ईमानदारी के साथ जीवन बिताया हो, फिर भी आपको प्रतिफल ना मिला हो। कई बार होता है कि आपके पास योग्यता है, लेकिन फिर भी आपको वो पद और आपको वस्तु नहीं मिलती, और ऐसे लोगों को मिल जाती है जिसके वो दावेदार नहीं हो सकते, जिसके लिए उनमें योग्यता नहीं पाई जाती। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला है, और जिस दिन उसका न्याय प्रकट होगा तो सारे जो लोग हैं जिन्होंने अन्याय किया है उस दिन वो दोषी ठहराए जाएंगे। जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी वस्तुओं को प्राप्त किया है, ऐसे पद प्राप्त किए हैं जिनके वो हकदार नहीं हैं, वो भी दोषी ठहराए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर, निष्पक्ष न्याय करने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ आइए आप बाइबल में चलें। हम व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय का 36 पद पढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा जब उनकी कोई भी मदद करने वाला ना हो, वो शक्तिहीन हो जाएं, बलहीन हो जाएं, कोई उन्हें संभालने वाला ना हो। परमेश्वर अपने लोगों पे तरस खाएगा और उनका न्याय करेगा, अर्थात उन्हें छुड़ाएगा, उन्हें आज़ाद करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप जेल में हैं और आपने कोई गुनाह नहीं किया फिर भी आप जेल में हैं, तो आप क्या प्रार्थना करते होंगे? आप ये प्रार्थना करते होंगे कि जो जज है, जो न्यायी है, वो क्या करे? मेरा न्याय करे, और न्याय करके मुझे इस जेल से छुड़ा ले, आज़ाद कर दे, ताकि मैं अपने घर जा सकूं। जी हाँ मेरे प्रियो, न्याय एक सुसमाचार है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं। न्याय उनके लिए एक सुसमाचार है। आप मेरे साथ भजन संहिता उसका 68 अध्याय और 5 और 6 पद भी पढ़ें। लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीले लोगों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। वे लोग जिनका कोई सहारा नहीं है,
जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। अनाथ, विधवा, बेसहारा, अपंग, अपाहिज लोग, निराश्रित लोगों का कौन न्यायी है? परमेश्वर न्यायी है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपके साथ कोई नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। वो कहता है परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा, अनाथों का घर वो बसाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। अर्थात जिनके साथ अन्याय होता है उनको उनका हक दिलाने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ आप बाइबल की एक और आयत पढ़ें, याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 12 पद जो है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। याकूब की पत्री 2 अध्याय 12 पद। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। ये स्वतंत्रता की व्यवस्था क्या है? ये परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं। ये स्वतंत्रता की व्यवस्था है। ये धर्मियों को स्वतंत्र करती है, लेकिन दुष्टों को बंधन में बांध देती है। जी हाँ, परमेश्वर के लिए ये जो परमेश्वर के लोगों के लिए 10 आज्ञाएं जो हैं, ये 10 उसकी प्रतिज्ञाएं हैं, ये उसका आश्वासन है। परमेश्वर नहीं चाहता आपके साथ अन्याय हो, कोई आपको मारे, कोई आपकी धन संपत्ति लूटे, और इसलिए वो परमेश्वर जो है आपको ये आज्ञाएं देता है। इनका पालन करने से आपके चारों ओर एक सुरक्षा का बाड़ा बन जाता है और परमेश्वर आपके प्रति उत्तरदायी हो जाता है और फिर वो आपकी रक्षा करने के लिए बाध्य हो जाता है जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। बहुत से लोग आपके पास आकर कह सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना असंभव है। ऐसी बात नहीं है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना असंभव नहीं होगा। और मेरे प्रियो, जब हमारा न्याय होगा तो इसी व्यवस्था के अनुसार, यानी परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के अनुसार हमारा और आपका न्याय होगा। इसलिए हम इसको याद रखें। अगर हम इनको तोड़ रहे हैं, जानबूझकर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर हम परमेश्वर के अनुग्रह की आशा नहीं कर सकते। फिर न्याय हमारे पक्ष में नहीं होगा बल्कि विपक्ष में होगा। तो याद रखें कि परमेश्वर का जो न्याय जब हमारे और आपके लिए प्रकट होगा तो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। मेरे साथ आप व्यवस्था वर्ण नहीं सबोपदेशक 12 अध्याय में चलें और उसकी हम 13 और 14 पद को पढ़ना चाहेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 12 अध्याय 13 और 14 पद लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। वचन कहता सब कुछ सुना गया, सब कुछ जाना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की हर गुप्त बात का, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, इन आज्ञाओं के अनुसार न्याय करेगा। जी हाँ, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। यदि आपने इन आज्ञाओं का पालन किया है तो न्याय आपके पक्ष में होगा, न्याय आपको छुटकारा दिलाएगा, न्याय आपको आशीष दिलाएगा, न्याय आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा। लेकिन यदि आपने परमेश्वर से बगावत की है, अगर आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जाना है, आपने मसीह के बलिदान को तुच्छ जाना है, मेरे प्रियो, तो न्याय के दिन फिर आपको और मुझे कोई भी बचा नहीं सकता। इसलिए याद रखें कि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो मनुष्यों के सब गुप्त बातों को जानता है, उसकी आंखें सब जगह लगी रहती हैं, वो सब कुछ को देखता है, उससे कोई छुप नहीं सकता। और इसलिए हमें और आपको ये समझना है कि वो हमारा न्यायी परमेश्वर है, वो हमारा न्याय करेगा। मेरे साथ आप एक पद और खोलें, यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 22 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 5 अध्याय और 22 पद
लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है। ये जो न्याय है वो यीशु मसीह के द्वारा किया जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में एक दृष्टांत पाया जाता है। लूका 18 अध्याय 9 से 14 पद अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर एक दृष्टांत ये है कि दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था जो अपने आप को बहुत धर्मी समझता था और वो ऐसे अपने मन में प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं दान देता हूँ। और मैं, जो दूसरा व्यक्ति था चुंगी लेने वाला, उसने कहा कि मैं इस चुंगी लेने वाले मनुष्य के समान भी नहीं हूँ। लेकिन जो दूसरा मनुष्य था चुंगी लेने वाला, वो परमेश्वर के सामने उसने अपनी आंखें भी नहीं उठाई और छाती पीट पीट कर उसने कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर अनुग्रह कर। और यीशु मसीह बताता है कि जब ये दोनों अपने अपने घर गए तो वो जो चुंगी लेने वाला जो पापी मनुष्य था वो धर्मी ठहराएगा। यदि हम अपने पापों को मान लें, बाइबल बताती है, तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा और हमारे सारे पापों को क्षमा कर देगा। और यदि हम अपने पापों को नहीं मानते, उन्हें छुपाए रखते हैं, तो हमारा काम सफल नहीं हो सकता और परमेश्वर का जो न्याय है, जो दंड है, वो हमारे ऊपर बना रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस बात को अच्छी प्रकार से विचार करें और समझें और अपना जीवन देखें कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो याद रखें कि न्याय का दिन आने वाला है और जिस दिन यीशु मसीह आएगा तो प्रतिफल लेकर आएगा और न्याय का दिन ये बात तय करेगा कि हम और आप कहाँ पाए जाते हैं। मुझे आशा है कि इस संदेश से आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपने परमेश्वर को जाना और समझा है कि वो निष्पक्ष न्यायी है। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। करुणामयी पिता, मेरी विनती है आपके इन बेटी और बेटियों के लिए जिन्होंने आपके संदेश और वचन को सुना है, इनसे बातचीत करें पिता, और जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं उन्हें क्षमा करें। इनके घरों में, इनके जीवनों में, इनके कार्यों में आशीष दें और पिता आपका वचन और आपका सामर्थ्य इनके जीवन में उंडेलें, ताकि एक पवित्र जीवन को बिताते हुए ये अपने जीवनों को आपके पुत्र प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सके। इस संदेश के द्वारा इन सबको आशीष दें। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके प्यारे बेटे और अपने मुंजी मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ संदेश से आपको आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, इस विषय पर और अधिक जानकारी भेजें, तो हमसे संपर्क करिए। हमारा पता दिया गया है। प्रभु आपको आशीष दे।